आई नो कि शॉर्ट्स के ज़माने में लॉन्ग वीडियोज़ नहीं चलती। मैं शॉर्ट्स बनाऊँगा, मेरे लिए बड़ा आसान भी रहेगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और मैं पैसा भी कमा लूँगा। बट बेटा जो हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, एक ऐसे बच्चे को सिखाना जो कहीं गाँव में बैठा है जिसके पास कोई एनवायरनमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो इंग्लिश तभी सीखेगा जब हम लॉन्ग वीडियोज़ बनाएँगे। इसीलिए मैंने आपके लिए 1 घंटा, डेढ़ घंटा, इवन 2 घंटे तक की वीडियोज़ बनाई है इस सीरीज़ के अंदर। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस सीरीज के सभी लेसन्स को बिल्कुल लेसन 1 से रोज एक लेसन को देख के प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 20 डेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक लेसन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं सीरीज लेकर आया, बट बेटा ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी वो आप लोगों के हाथ में है। मुझे अगर इस पे मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। और अगर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पहले की तरह तो वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को एंड तक प्ले करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैम यस्टरडे के लिए नहीं होता डेट, वो सुबह के लिए भी हो सकता है, आज के लिए भी हो सकता है, 2 घंटे पहले के लिए भी हो सकता है, 10 साल पहले के लिए भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा ना सेंटेंस क्या बोला है। डिड यस्टरडे के लिए नहीं, डिड लगता है पास्ट के लिए। अच्छा, कल पूजा पाठ की थी आपने? डिड यू वर्शिप यस्टरडे? एवरीबॉडी सर मैंने तो नहीं की ना, आई डिडंट वर्शिप यस्टरडे, लेकिन सोनिया मैडम ने तो की थी ना। तो सोनिया मैडम वर्शिप यस्टरडे, कैसे बोलेंगे? सोनिया मैडम वर्शिप यस्टरडे। यस्टरडे लगाना बड़ा जरूरी है, इट्स अ मस्ट। बोलो, अगर कल की बात है तो की बात है। मैम यस्टरडे के लिए नहीं होता डेट, वो सुबह के लिए भी हो सकता है, आज के लिए भी हो सकता है, 2 घंटे पहले के लिए भी हो सकता है, 10 साल पहले के लिए भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा ना सेंटेंस क्या बोला है। डिड यस्टरडे के लिए नहीं, डिड लगता है पास्ट के लिए, कि यस्टरडे ही पास्ट है। क्या आप उसकी शादी में आए थे? तो कल नहीं हुई थी उसकी शादी, उसकी शादी हुई थी 1 साल पहले। उसकी शादी कब हुई थी? 1 साल पहले। तो क्या आप उसकी शादी में आए थे? अगर मैंने एक क्वेश्चन किया तो यस्टरडे लगाऊंगा मैं? अब तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन डिड तो आएगा ना। तो कल की बात है इसलिए हमने यस्टरडे लगाया। तो क्या आप उसकी शादी में आए थे? कैसे बोलेंगे? डिड यू कम टू हिज मैरिज? कैसे बोलेंगे? ना मैं तो नहीं आया था सर। नो, आई डिडंट कम। उसने इनवाइट ही नहीं किया था। ही डिडंट इनवाइट मी। फिर से बोलो, तुम तो बिना बुलाए पहुंचाते हो ना। अपना कटोरा झोला जप्चा लेके नहीं जाते? कई बार पकड़ा तो है मैंने इसको, हर्षित को, रसगुल्ले भर के लाता है वहां से, है ना। हाँ, तो बिना बुलाए पहुंच जाता है ना, विदाउट एनी इन्विटेशन ही रीचेस द मैरिजेस, पार्टीज, राइट। तो बिना बुलाए पहुंच जाना होता है क्रैश अ पार्टी। क्या होता है? क्रैश अ पार्टी। यानी कोई पार्टी चल रही है, आप बेवजह बिना बुलाए, बिना किसी इन्विटेशन के सीधे पहुंच के, ठीक है भाई टेंट अच्छा लगाओ, घुस जाओ, खा लेंगे, बिना खा के निकल जाएंगे, कौन पहचान रहा है। इसको बोलते हैं क्रैश अ पार्टी। क्या बोलेंगे? वन सेकंड एवरीबॉडी। तो क्या आपने पार्टी कल क्रैश की थी? डिड यू क्रैश अ पार्टी? कैसे बोलेंगे? नहीं सर मैंने तो नहीं किया था। नो, आई डिडंट क्रैश अ पार्टी। लेकिन ये कलपिटा था ना। नहीं, सेंटेंस तो लोग कलपिटा था। ये पार्टी क्रैश की थी ना, बिना बुलाए पार्टी में घुस गया। कम से कम जब जाओ तो पूरा होमवर्क करके जाया करो। होमवर्क मतलब पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाओ क्या चल रहा है। जाके बोला हम लड़के वालों की तरफ से चल रही थी बर्थडे पार्टी। टेंट देख लिया तो मतलब ये थोड़ी ना है कि शादी होगी, तो पता करके जाना था। बर्थडे पार्टी में घुस के कह रहा लड़कों वालों की तरफ से हमसे, वो पकड़ के पीटा क्योंकि बर्थडे पार्टी चल रही थी। तो कल इसने क्या किया था? पार्टी क्रैश की। कैसे बोलेंगे? ही क्रैश द पार्टी यस्टरडे। एवरीबॉडी, ही क्रैश द पार्टी यस्टरडे। तुमने भी की थी क्या? डिड यू क्रैश द पार्टी? सर मैंने तो नहीं की ना, आई डिडंट क्रैश द पार्टी, लेकिन तमन्ना ने की थी। तमन्ना क्रैश द पार्टी, राइट। कल पूजा पाठ की थी आपने? डिड यू वर्शिप? सर मैं कल नहीं की। नो, आई डिडंट वर्शिप यस्टरडे, लेकिन इसने तो की थी ना। ही वर्शिप्ड यस्टरडे। वन सेकंड एवरीबॉडी, वन सेकंड एवरीबॉडी। क्या तुम कल आए थे? मैं तो नहीं आया। ये आया था, बट ही केम यस्टरडे। क्या तुमने कल खाना खाया था? डिड यू टेक फूड यस्टरडे? मैंने नहीं खाया था। आई डिडंट टेक फूड यस्टरडे, लेकिन इसने खाया था। He took food yesterday। क्या तुम कल अपने पापा से ऊपर होकर
अपने डिसीजन लिया था, ऊपर होकर गए थे, है ना? कैसे बोलेंगे? डिड यू गो अगेंस्ट योर फादर्स विल? नहीं सर, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। नो, आई डिडंट गो अगेंस्ट माय फादर्स विल। लेकिन ये अपने पापा के खिलाफ गया था, बट ही वेंट अगेंस्ट हिज फादर्स, है ना? कल इसने क्या किया? टर्न टेल। क्या किया इसने? मतलब ये है टेल और कर ली टर्न। कुत्ते को देखा होगा ना, जब घबरा जाता है, डर जाता है और भाग जाता है पीठ दिखा के, तो पूंछ को ऐसे मोड़ लेता है नीचे की तरफ, तो क्या करते हैं? ऐसे करके भाग जाता है। या तो पूंछ हिलाता आ रहा है अगर ऐसे, तो मतलब खुश है, और टर्न टेल मतलब पीठ दिखा के भागना। तो कल इसने क्या किया? पीठ दिखा गया। कल लड़ने गए थे हम इकट्ठे होके, बोला तेरा भाई है। क्या बोला? चलती तेरे भाई की। योर ब्रदर हैज अ से। क्या बोलते हैं? योर ब्रदर हैज अ से। जब बोलते हैं ना चलती तेरे भाई की, बोलो योर ब्रदर हैज अ से। ठीक है, चलती है। मैं खड़ा, देख मेरे पीछे कौन खड़े हैं। मैंने पीछे मुड़ कर देखा, बोले देख कौन खड़े हैं। देखा तो भाग गए सारे के सारे, मैं अकेला पकड़ लिया उन्होंने। तो क्या किया इसने? कल पीठ दिखा के भाग गया। तो टर्न की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टर्न, यानी कि टेल अपनी टर्न कर ली इसने, है ना? ही टर्न्ड हिज टेल यस्टरडे। हिज लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल कह सकते हो ही टर्न्ड टेल यस्टरडे। बोलो और एंड रैन अवे। इससे बोलो he turned tail and ran away yesterday। तो क्या आपने भी दगाबाजी की थी क्या कल? आप भी पीठ दिखा के भाग गए थे क्या? है क्या तुम भी थे पिटने में? पीटने में नहीं, पिटने में। पूछ लेते हैं, है ना? डिड यू, बोलो क्या तुम भी पीठ दिखा गए थे कल? डिड यू ऑल्सो टर्न टेल? नहीं सर, मैंने पीठ नहीं दिखाई थी। आई डिडंट टर्न टेल। फिर से बोलो। मैंने तो माफी मांग ली थी, छोड़ दो। तो मैं तो ऐसे ही छोड़ दिया था, है ना? तो मैंने सर पीठ नहीं दिखाई थी। बोलो आई डिडंट टर्न टेल, बट ये कल पीठ दिखा के भाग गया। ही टर्न टेल एंड ran away yesterday, है ना? तो टर्न टेल क्या हो जाता है? पीठ दिखा के भाग जाना। ऐसे टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड मतलब हाँ, कोई चीज जानकर भी अनजान बनना, देखकर अनदेखा करना। टर्न अ ब्लाइंड आई, है ना? जो हमारी आंख है, तो टर्न अ ब्लाइंड आई बोलते हैं इसको। तो क्या आपने जानबूझकर सब कुछ देखकर भी है अनदेखा कर दिया तुमने? है, पूछ लेता हूँ, या कोई एक्शन लिया उसके खिलाफ? कैसे पूछेंगे? क्या आपने देखकर भी अनदेखा किया? डिड यू टर्न अ ब्लाइंड आई? कैसे बोलेंगे? नहीं सर, मैंने तो नहीं किया ऐसा। नो, आई डिडंट टर्न अ ब्लाइंड आई। लेकिन सोनिया मैडम देखकर भी सब अनदेखा कर दिया, सच जानते हुए भी चुप रही, है ना? शी टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो। क्या आपने भी? डिड यू टर्न अ ब्लाइंड आई? नहीं सर, मैंने तो नहीं किया। नो, आई डिडंट टर्न अ ब्लाइंड आई। लेकिन इन्होंने किया था, बट शी टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। राइट? क्या आप खेले थे कल? डिड यू प्ले? क्या आप गए थे वहां पर? उससे बात की थी तुमने? डिड यू टॉक? नहीं सर, मैंने तो नहीं की थी। नो, आई डिडंट टॉक टू हिम। लेकिन तमन्ना ने की थी, बट तमन्ना टॉक्ड। कैसे बोलेंगे? तो क्या आपने कल क्लास बंक की थी? कल क्लास में नहीं थी ना तुम? कहाँ थे तुम? क्या तुमने कल क्लास बंक की थी? कैसे पूछेंगे? डिड यू बंक ऑफ द क्लास भी कह सकते हैं, फिर कट भी सीखा था ना, डिड यू कट क्लास? कैसे बोल? नहीं, ऑफ नहीं आता, सिर्फ कट बोल दो। डिड यू कट क्लास? कैसे बोलेंगे? नहीं सर, मैंने कल क्लास आई डिडंट कट क्लास, इसने की थी वो, तो है ना? ही कट क्लास। नहीं, एस कैसे हो जाए? की थी, करते हैं नहीं। सेकंड फॉर्म कट 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 सेम रहती है। बोलो ही कट क्लास। पूछें कैसे? क्या आपने कल की क्लास बंक की थी? डिड यू कट क्लास यस्टरडे? नहीं सर, मैंने तो नहीं किया था। नो, आई डिडंट कट क्लास यस्टरडे, बट इसने किया था, बट ही कट क्लास यस्टरडे। राइट? कुछ लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं। बात का, छोटी सी बात होती है, उस पर लड़ाई कर देते हैं, है ना? छोटी सी बात का पहाड़ खड़ा कर देंगे, लड़ाई कर देंगे, बात का बतंगड़ बना देंगे। तो बात का बतंगड़ बनाना इंग्लिश में क्या होता है? स्टॉर्म इन अ टी कप। चाय का कप है, उसके अंदर तूफान उठा दिया आपने। यानी छोटी सी जगह पे, समुद्र के अंदर उठे तूफान तो लगे कोई बात है, बड़ी जगह पे तूफान आए तो अच्छी बात है ना? स्टॉर्म कहां पर आए? चाय के प्याले में। तो क्रिएट स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब बात का बतंगड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा कर देना, छोटी सी बात का मुद्दा बना देना बेवजह, है ना? जैसे होता घरों में अक्सर, वो गलती से मतलब थोड़ा नमक ज्यादा गिर गया सब्जी में, बस यही सीख के आई थी अपने घर की। हैं? ये खाना सिखाते तेरी मम्मी ने? मम्मी के बारे में क्या मत देना, माँ बाप के बारे में बोल गए एक एक को दहेज के केस में फंसवा दूंगी, समझे?
फंसोगे, ओ ऐसी बहू आई है फंसवाएगी भाई। अब सास और बहू की नमक के ऊपर लड़ाई होगी, बताओ। तो मुद्दा तो हो कम से कम, कोई बड़ा मुद्दा नहीं, नमक के ऊपर लड़ाई। पोछा था वो निचोड़ना भूल गई उस ऐसे कैसा रख दिया। हाँ इतनी अकल नहीं है, निचोड़ के रखते हैं, बता सब कुछ मैं ही बताऊंगी, होगी लड़ाई। तो मतलब मुद्दा बढ़ाना हो ना, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, और इतना बतंगड़ बनाना बेचारा आदमी दिन भर काम करके शाम को घर आएगा, आते ही पकड़ लेते हैं। पत्नी ने भी उसी की गर्दन पकड़ी और माँ ने भी उसी की गर्दन पकड़ी, पहले बैठ। ना वो माँ की तरफ बोल सकता ना पत्नी की तरफ बोल सकता, ऐसा फंसा इंसान। किसी की बुराई नहीं कर सकता, किसी की साइड नहीं ले सकता, किसी की तारीफ नहीं कर सकता, ऐसे करता है जब लास्ट में यही कहता चुप हो जाओ प्लीज, राइट। तो इसको बोलते हैं बात का बतंगड़ बनाना। क्या बोलते हैं? बोलते हैं क्रिएट स्टॉर्म इन अ टी कप। क्या बोलते हैं? ऐसे ये बात का बतंगड़ बनाता है ना, ही क्रिएट्स करता है तो ऐसे लगेगा ना, बोलो ही क्रिएट्स स्टॉर्म इन अ टी कप। तो ऐसे कल लड़ाई हो रखी थी ना तुम्हारे घर, तुमने बात का बतंगड़ बना दिया, छोटी सी बात थी, बताओ, इग्नोर करते हैं ऐसी छोटी छोटी बातों को, पूछ लेते हैं क्या तुमने बात का बतंगड़ बना दिया था बीना मैडम? कैसे बोलेंगे? डिड यू क्रिएट स्टॉर्म इन अ टी कप। इसी बात पर लड़ाई हो जाएगी। अब मैंने नहीं किया था, उसने किया था, मैं क्यों बात का बतंगड़ बनाऊंगी, सारा उसने किया। इसी बात पे लड़ाई हो जाती है ना। ना मैंने कोई बतंगड़ नहीं बनाया, बोलो आई डिडंट क्रिएट स्टॉर्म इन अ टी कप, वो तो सारा उसने किया था। शी क्रिएटेड स्टॉर्म इन अ टी कप। जैसे बोलो शी क्रिएटेड अ स्टॉर्म इन अ टी कप। एवरीबॉडी, मैंने नहीं किया था, आई डिडंट क्रिएट स्टॉर्म। और ऐसे में क्या होता है, कुछ पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं। सोनिया मैडम, लोग मतलब लोग नहीं, लुगाइया, आई मीन औरतें। अरे औरतों की लड़ाई तो औरतें ही आएंगी ना, आज तो बेचारे काम पे गए कमाने के लिए। अब दूसरी औरतें आएंगी, वो क्या करेंगी? एड फ्यूल टू फायर। क्या करेंगी? एड फ्यूल टू फायर का मतलब क्या है? आग में घी डालने का काम। हमारी बहू देख, एक बार कह दो, उंगली का इशारा कर दो, अंदर हो जाती है। कल ही पिटवाया था अपने बेटे से, एक बार कह दिया, मेरे से बदतमीजी से बात करी, दो लगाए कान पे, अंदर होगी चुपचाप। और तुम्हारी राम जाने भाई, ऐसी ऐसी बहू हमने न देखी कभी। मोहना पता भैया कैसे कहां से लाए तुम छाट के। जो भी है, ठीक है। तो क्या करते हैं ऐसे में, उसको फिर ऐसा होता है, अरे मेरी तो इज्जत नहीं हो रही, सास कैसा फील होगा। यहाँ पे ईगो आ जाता है ना बीच में, सास का भी ईगो, बहू का भी ईगो, ईगो यहाँ पे क्लैश कर रहे हैं बस। अब उसने भी प्लान किया, अब उसको पिटवाना है, ऐसे कैसे छोड़। तो आगे में क्या कर दिया उसने? घी डाल। एड फ्यूल टू फायर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इससे बोलो। तो उसने, बहू ने अगले दिन पकड़ा किसको? पप्पी आंटी को। पप्पी आंटी तो करते ऐसे काम, आग में घी डाल लेंगे ना, पप्पी आंटी, बोलो पप्पी आंटी, तुमने आग में घी डाला था। कैसे बोलेंगे? डिड यू एड फ्यूल टू फायर। पप्पी आंटी, ए बहन कितना ही कुछ करती हो, चाहे कितनी बैक बाइटिंग कुछ भी करती हो, चुगली वुगली, ना बहन हमारे बस कैसे काम नहीं है, मैं तो बस कहने गई थी भाई अपनी बहू को प्यार से रख। वहां पलट जाएगी वो, वहां पे ना ना मैंने नहीं किया, आई डिडंट एड फ्यूल टू फायर। क्या बोलेगी? आई डिडंट एड फ्यूल टू फायर। वो तो झप्पी अंकल के काम है। पप्पी आंटी मना कर दी और किसका नाम लगा दिया? झप्पी अंकल का। इसे अंकल नहीं करते ऐसे, अंकल तो काम पे का ना, झप्पी आंटी कहते। चलो झप्पी आंटी के काम है, मैंने नहीं किया। पप्पी आंटी क्या बोली? आई डिडंट एड फ्यूल टू फायर। झप्पी आंटी एडिड फ्यूल टू फायर। झप्पी आंटी एडिड, हाँ फिर से बोलो। या फिर ये कह सकते हैं पप्पी आंटी क्या बोली? आई डिडंट, बोलो आई डिडंट एड फ्यूल टू फायर। पुच्ची आंटी, बोलो पुच्ची आंटी एडिड फ्यूल टू फायर। एवरीबॉडी, पुच्ची आंटी एडिड फ्यूल टू फायर। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है। ऐसे ही एक होता है एड सॉल्ट टू इंजरी। एड फ्यूल टू फायर, फ्यूल तो डाला आग में और नमक लगाया। हाँ, हिंदी में हम कटे पे बोलते हैं, जले पे बोलते हैं, घाव पे बोलते हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कटे पे नमक लगाना, जले पे लगाना, राइट, या फिर घाव पे नमक लगाना, ऐसे हम बोलते हैं ना। इंग्लिश में बोलते हैं एड इंसल्ट टू इंजरी। क्या बोलते हैं? एड इंसल्ट टू इंजरी। फिर से बोलो। इसका क्या मतलब होता है? जले पे नमक छिड़कना। इसका मतलब क्या होता है? मैं ये पूछ, दुख में और दुख की बात करना, कि पहला ही परेशान है सामने वाला, और ऐसी बात कह के चले गए और दिमाग घूम गया उसका। समझे मेरी बात? उसको क्या बोलेंगे? एड इंसल्ट टू इंजरी। फिर से बोलो। एड इंसल्ट टू इंजरी।
एक तरीके से हम कहते हैं ना, दुखती रग पे हाथ रख दिया, दुख में और दुख वाला काम कर गया। तो ये जितने भी हिंदी में बोलते हैं सारे के सारे क्या है, एड इंसल्ट टू इंजरी। किसी को भड़काया है तो एड फ्यूल टू फायर, भड़काया है, प्रोवोक किया है, इंस्टिगेट किया है, तो हम क्या बोलेंगे, एड फ्यूल टू फायर। लेकिन दुख में और ऐसी बात कह के चले, दो ताने और मार के चले गए, एड इंसल्ट टू इंजरी। क्या बोलेंगे, तो क्या तुमने क्या किया था, कैसे बोलेंगे, डिड यू एड इंसल्ट टू इंजरी। नहीं, मैंने किसी के गले पे नमक नहीं छिड़का, नो आई डिडंट एड इंसल्ट टू इंजरी। तो इससे काम है, बट ही नहीं करते ऐसा काम, शी। हाँ बोलो, he added insult to injury। अपनी बात पे अड़ना क्या होता है, याद आ रहा है, स्टिक टू योर गन्स, है ना, स्टिक टू योर गन्स, अपनी बात पे अड़ जाना। तो क्या अपनी बात पे अड़ गए थे, बिल्कुल, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं है। बात पे अड़ गया, बहुत पिटा कल अपने पापा से, बहुत पिटा, अड़ रहा था पापा क्या बोलते, करूंगा तो यही करूंगा, इसी से शादी करूंगा, घर से निकाल दो जाए। प्यार अंधा होता है ना, प्यार क्या होता है, अंधा। नहीं माना, बहुत पिटा कल, बात पे अड़ा पड़ा था। मैंने समझा भाई मान जा, घर वालों की शादी से करेगा तो, बताया था ना थोड़ी देर पहले, एक फायदा ये तो कम से कम कल को इनको कोस तो लेगा, तुमने ही किया था। अगर लव मैरिज की तो बाद में फंसेगा, और लव मैरिज में मैंने देखा बड़े दुख होते हैं बाद, लव मैरिज वाले बड़े रोते हैं। एक तो कह नहीं सकते किसी को, और दूसरा बाद में उनको लगता है प्यार खत्म। 1 महीने बाद क्या हो जाता है, प्यार खत्म हो जाता है, ओवर। क्योंकि पहले तो बहकाने के लिए सब कुछ किया था शाहरुख की तरह से, बाद में वो शाहरुख ऐसे करके नहीं आता, आके कहता रोटी दे दे चुपचाप, भूख लग रही है। पहले तो फूल लेके आता था, फूल नहीं अब धनिया लेके आता है। शादी के बाद धनिया ही लेके आएगा बेचारा, है ना। पहले उम्मीदें अलग थी, फिर कहते तुम बदल गए, फिर क्या कहते हैं, और अरेंज से ज्यादा लड़ाइयां होती देखिए मैंने लव में, क्योंकि वो बदल गए। वो बदले नहीं है बेचारे, समझदार हो गए, अगला मेहनत कर रहा है, अब काम धंधा कर रहा है। पहले निढल्ला था, पापा पैसे देते तब मिलने आया करता था, अब खुद कमा के आ रहा है तो उसका पैसे खर्च करने का मन नहीं है, समझते नहीं है फीलिंग्स को, है ना। हाँ लेकिन बात पे अड़ गया, कल समझा रहा था मैं इसको, भैया एक्सपीरियंस लोगों से सीख लो कुछ। नहीं मान रहा, तो बात पे अड़ गया था। बात पे अड़ना क्या होता है, स्टिक टू योर गन्स। तो क्या आप अपनी बात पे अड़ गए थे पूरे, बस शादी करूंगा तो मीना से, मीना के अलावा मीना के अलावा मेरा कोई नहीं है। बोलो, डिड यू स्टिक टू योर गन्स, कैसे बोलेंगे, मैं तो नहीं था अपनी बात, लेकिन उसे ने कहा था अगर तूने कहीं और शादी कर ली मेरा मरा मुंह देखे। वो अपनी बात पे अड़ गई थी, बट शी स्टक टू हर गन्स, इसलिए मुझे भी पिटना पड़ा है। शी स्टक टू हर गन्स, इससे बोलो, सिंपल है, बस ऐसे कैसे प्रैक्टिस करनी है, आज डिड को पकड़ लो, जितने एक्शन आज तक बहुत सारे सीखे हुए हैं, है ना। डिड यू एक्शन, नो आई डिडंट एक्शन, बट उसने किया था ये एक्शन, राइट। तुमने उसको पीटा, डिड यू बीट हिम, कैसे बोलेंगे, मैंने नहीं पीटा किसी को, वो तो इसने चम उतार दिया उसका। शी डिड हिम, कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो, क्या तुमने कल पढ़ाई की थी, डिड यू स्टडी, मैंने पढ़ाई नहीं की थी कल, इसने की थी कल, स्टडी। कल क्लास आपने ज्वाइन की थी सोनिया मैडम, डिड यू ज्वाइन द क्लास, नहीं सर मैंने तो नहीं की थी, नो आई डोंट, तो ज्वाइन ही नहीं करती, आई डिडंट ज्वाइन द क्लास, कैसे बोलेंगे, नहीं की थी, है ना, आई डिडंट ज्वाइन द क्लास। लेकिन गौरी मैडम ने की थी, है ना, बट गौरी मैडम ज्वाइन द क्लास, कैसे बोलेंगे, बट गौरी मैडम ज्वाइन द क्लास। अच्छा, क्लासेस बंक करना, कट क्लासेस होते हैं, क्या आपने कल क्लास बंक की थी, डिड यू, ना मैंने नहीं किया सर, ये नहीं आई थी कल, है ना, शी कट द क्लास, क्लास के नाम की कहीं और निकल गई है कल। शी स्कूल टाइम होते ना, कुछ बच्चे ऐसे मूवी घर से निकलते थे, कपड़े चेंज के मूवी देखने निकल जाते थे, तो जब छुट्टी का टाइम होता था 2 बजे वापस घर पहुंच जाते थे कि स्कूल से आया, तो घर वाले, ओए मेरा लल्ला स्कूल से पढ़ के आया है, जिसको बोलते हैं कट क्लास। क्या बोलते हैं, नहीं सर मैंने क्लास बंक नहीं की थी, वो चिंटू ने की थी। बोलो, आई डिडंट कट क्लास बट चिंटू, इससे बोलो, once again everybody, क्या तुमने कल बात का बतंगड़ बना दिया था, डिड यू मेक अ स्टॉर्म इन अ टीका, नहीं सर मैंने कोई बात का बतंगड़ नहीं बनाया, वो तो उसने बनाया था, पप्पी आंटी ने। बोलो, आई
कोकिला कोकिला बहन ने मैंने नहीं किया था, बोलो आई डिडंट क्रिएट अ स्टॉर्म इन अ टी कप बट कोकिला क्रिएटेड या मेड अ स्टॉर्म इन अ टी कप, राइट। मैं तो शांत रहा था या रही थी कहो तो। शांत रहना क्या होता है? और ठंड रख पाजी किद्दा गए था अंग्रेजी विच, स्टे काम। क्या बोलेंगे? स्टे काम मतलब शांत रहो। या फिर हम कह सकते हैं कीप योर कूल। क्या बोलते हैं? कीप योर कूल। कैसे बोलेंगे? अरे काहे लिख रहे हो? कीप योर कूल, ठंड रखो। लिखवा देंगे, आई विल मेक यू राइट। लिखवा दूंगा, आई विल मेक यू राइट। कैसे बोलेंगे? कीप योर कूल, शांति रखो, गुस्सा मत हो, है ना। छोटी सी जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी। कितने दिन की? 4। मुंह से निकालो यार, क्या एक दूसरे को मारने पीटने लड़ने लड़ाइयों में गालियों में परेशानी में निकालो, है ना। दीपक, छोटी सी जिंदगी कैसे निकालनी है? प्यार मोहब्बत। शांत रहा करो, कीप योर कूल। कैसे बोलेंगे? नहीं तो रोज रोज पिटते अच्छे नहीं लगते तुम। शांत रहा करो, कीप योर कूल। जैसे बोलो कीप योर कूल। तो क्या आप शांत रहे थे? डिड यू कीप योर? मैं शांत नहीं रहा सर। आई डिडंट कीप योर होगा, माई होगा। आई के लिए तो माई होगा ना। आई डिडंट कीप माई कूल। ये शांत रहा था, चुपचाप रहा। ये ही केप्ट कूल। अभी तो मुंह सूजा हुआ है। वो तो शांत रहा, बच गया। ये शांत नहीं रहा है ना। तो ही नहीं रहा है शांत। ही डिडंट कीप हिज कूल। डिडंट तो कीप हो जाएगा ना। He didn't keep his cool। लेकिन ये तो शांत रहा, हाथ जोड़ लिए, माफ कर दो, गलती हो गई। He kept cool। फिर से बोलो। अक्सर ये शांति रहता है वैसे ना। कैसे बोलेंगे? ही शांति रखता है वो। कीप्स हो जाएगा, भूल गए। डिड सीख रहे हो तो डूडस को मत भूलो। अब डिड पे आ गए तो डूडस को मत भूलो, वो भी सीखा हुआ है। He keeps cool। कैसे बोलेंगे? नहीं, ये शांत नहीं रहता। doesn't keep cool। ये तो शांत रहती है। She keeps cool। कभी कभी दौरा पड़ता है बस। दौरा पड़ना क्या होता है? Have a fit। क्या होता है? इसे बोलो have a fit। से मुझे एक और वर्ड याद आ गया, throw a fit। throw fit अलग है, have fit अलग है। have a fit तो हो गया दौरा पड़ना, इसमें have एक्शन है। have इसमें एक वर्ब है, ठीक है ना। तो have में ऐसे लेके has बन जाता है। इसको दौरा पड़ जाता है कभी कभी। She has a fit। इसको कल दौरा पड़ गया था, सेकेंड फॉर्म had होती है। She had a fit। और पूछें कैसे? डिड यू एक्शन होता है ना, तो डिड यू हैव हो जाएगा। तो क्या इसको कल दौरा पड़ गया था? डिड शी हैव अ fit। आवाज नहीं आ रही है, सजा तो दूंगा मैं, चिंता मत करो। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप सोच रहे हो सर वो कह नहीं रहे तो मतलब छोड़ देंगे ना, क्लास के बाद देखूंगा, एक बार क्लास हो जाने दो। व्हाट गोज अराउंड, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। फल जैसे आपने अभी 1 घंटे से कर्म किए है ना, वो फल इकट्ठा होता जा रहा है। बोलो व्हाट गोज अराउंड। वंस अगेन एवरीबॉडी। क्या बोल रहे थे अभी? हैव अ फिट। तो क्या तुम्हें दौरा पड़ गया था कल? डिड यू हैव अ फिट? नहीं, मुझे दौरा नहीं पड़ा था। आई डिड नॉट एक्शन, आई डिडंट हैव। कैसे बोलेंगे? को आ गया था दौरा। शी है वो। आज तो तुषार भी नहीं है, आज कंपनी ने। ही हैड, हैव की पास्ट फॉर्म हैड, सेकंड फॉर्म हैड। ही हैड अ फिट। कैसे बोलेंगे? अच्छा, हैव अ फिट तो हो गया दौरा पड़ना, लेकिन थ्रो फिट का मतलब हो जाता है फेंकना फिट तक, है ना। नहीं, थ्रो फिट का मतलब हो जाता है नखरेबाजी, ड्रामेबाजी करना। नहीं चाहिए मेरे को, नहीं बेटा पैसे नहीं, पैसे खत्म हो गए, चाहिए अभी चाहिए, है ना। बच्चों को देखा ना, नखरेबाजी करते हैं गौरी मैडम, वही लेट जाते लंबे, मैं कल ही जाऊंगा, मेरे को चाहिए। बेइज्जती मत करो, सब देख रहे हैं। बट चिंटू क्या कर रहे हैं? थ्रोइंग फिट। क्या कर रहे हैं? थ्रोइंग फिट, नखरेबाजी कर रहा है। इसके लिए समझे ना, मतलब एक्टिंग बाजी करना, रो रो के दिखाना, नकली जिद करना। तो जिद करना उसका पार्ट हो गया, लेकिन जो रो रो के एक्टिंग बाजी करना, लेट गया बेटे नहीं उठ रहा, मैं उठले मैं नहीं उठ रहा, मिट्टी में हो गया, लेट गया, पलटी मारे, कीचड़ में गा रहा है, नकली आंसू आ रहे हैं, असली में नहीं रो रहा वो। दे आर क्रोकोडाइल टीयर्स, दे आर क्रोकोडाइल टीयर्स, दे आर नॉट रियल टीयर्स। इट मींस ही इज थ्रोइंग फिट। नखरेबाजी कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, ड्रामेबाजी इसको हम कहेंगे एक तरीके से, ड्रामेबाजी। वो असली रोना नहीं है। असली रोना हो तो पता क्या होता है सोनिया मैडम? असली रोना बात तक रोता है आदमी। उस वाले केस में एक बार कह दो हाँ ठीक है दिलाता हूँ, ठीक है, बच्चा भी ऐसे जो आंसू आए थे
ठीक है, दिलाओ खिलौना, मम्मी कह के नहीं दिला रही, फिर उसी पोजीशन में। तो ये असली रोना नहीं है, वो बच्चे के पास एक हथियार है, कुदरत ने भेजा, बच्चा रोकर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। हम चाइल्ड साइकोलॉजी सीखते थे ना, उसमें भी यही होता था। इसलिए देखना कभी बच्चा माँ के आगे फिट्स थ्रो करता है, इनको टेंट्रम्स भी कहते हैं, ड्रामेबाजी को, एक्टिंग को, नखरे को टेंट्रम्स भी कहते हैं। पापा के आगे नहीं करेगा, है ना। पापा अपना फोन रख दे, बच्चे की हिम्मत नहीं जाके हाथ खुद उठा ले, फोन में लग जाए। मम्मी के हाथ में भी फोन दिख गया ना, रोना शुरू। किसी से बात कर रही हो ना फोन पे, बात पूरी नहीं होने देगा, फोन चाहिए, उसको पता रोने से ही मिल जाएगा। पापा के पास रो तो थप्पड़ मिलेंगे, वहां कुछ और मिल रहा, वहां कुछ हो रहा, तो वो ड्रामेबाजी दिखा कर, सोच कर, समझ के करेगा। समझे मेरी बात। तो असली रोना नहीं है, तो नकली रोना होता है, उसको बोलते हैं क्रोकोडाइल्स टीयर्स, नकली आंसू। So they are not real tears, they are crocodiles tears. So nowadays kids are very preloaded. They are not loaded, they are preloaded. इतने लोडेड होके आते हैं सोनिया मैडम, इतने स्मार्ट बनते हैं बच्चे, बस पूछो मत। मेरी भांजी है, बोले एकदम हट, बोला हट कहते हैं, बोली मैं तो कहती हट, हट मतलब झोपड़ी। मिनट में, मतलब इतना तो जल्दी मैं नहीं सोच पाया। हट मतलब झोपड़ी कह रही थी मैं तो मामा, हट मतलब झोपड़ी। रुद्राक्ष यहाँ से कीबोर्ड लेके जा रहा था ऑफिस से, मैंने क्या किया, मैंने वहां उसे दूसरा देखा कि भाई नहीं लेके जाना, मेरी तरफ नजर उसकी टेढ़ी टेढ़ी। उसके बाद जो कीबोर्ड था, मैंने कहा यहाँ रख दे इसको, मुझे कहा। धीरे धीरे फिर हाथ लगा के खींच रहा उसको नीचे नीचे, मैं देख रहा था, स्माइल करके दिखा रहा कि मुझे पता ही नहीं है। फिर मैंने कहा इसको रख के आ जा वापस, और ठीक है, तुरंत खड़ा हुआ, लेके भाग गया गेट की तरफ। मैंने कहा कि उधर कहाँ, मैं तो रख के आने के लिए कहा है। आप ही ने तो कहा था रख के आ। एक्सप्रेशन ये किसके बता रहा हूं मैं, 2-2.5 साल के बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। कोई बहुत बड़ा बच्चा नहीं, 2-2.5 साल का बच्चा भी, आप ही ने तो कहा था रख के आ, मतलब मुझे बेवकूफ बना रहा है। रख के आना था, वहां लेके जा रहा है ऊपर, आप ही ने तो कहा था रख के आ जा। मैं बोला, मैंने कहा कि वहां नहीं रख के आना, वहां रख के आना है। 1 सेकंड से देख के मुझे 2-3 सेकंड, मैं आपसे ना बाद में बात करता हूँ। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अब थोड़ी देर बैठो। मतलब हमारी तो कोई वैल्यू नहीं उम्र भैया। तो आजकल के बच्चे दे आर प्री लोडेड, दे आर, उनको एग्जैक्टली पता कहाँ रोना है कहाँ नहीं रोना। दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी वंस अगेन। आप सोचते हो कि हम स्मार्ट है, नहीं, बच्चे इतने तेज हो गए हैं, दे आर वेरी स्मार्ट वंस अगेन एवरीबॉडी। हाँ, तो जब रोते हैं उनको पता रोने से चीज मिल जाएगी, बात करते। रोने से उनका काम पूरा हो गया तो अगली बार वो डबल रोएंगे, ध्यान रखना। या तो एक ही बार रोने तो अच्छे से, आगे से रोना बंद, या हर बार रुलाते रहो, खुद भी रोते रहो। 2 ऑप्शन है, राइट। तो बच्चे क्या करते हैं, थ्रो फिट। क्या करते हैं, वंस अगेन। क्या तुम भी कल नखरेबाजी कर रहे थे ना, तुमने बड़े ड्रामे किए कल, है ना, पूछ लेते किए थे तुमने ड्रामे, डिड यू थ्रो फिट ना। मैंने नहीं, कोई ड्रामा नहीं, आई डिडंट थ्रो फिट, मैंने कोई नखरेबाजी नहीं करके दिखाई। ये थी वो, शी थ्रू फिट यस्टरडे इन द मार्केट। बोली नहीं लूंगी मैं, ब्रेसलेट लेना मेरे को, ब्रेसलेट, इयररिंग्स लेने मेरे को ना, मार्केट में ही लेट गई। शी थ्रू फिट। या फिर बोल सकते थ्रो टेंट्रम्स। ऐसे कोई भी एक्शन लगा लेना, डिड यू प्ले, आई डिडंट प्ले बट ही प्लेड। जब तुम मुश्किल वाले वर्ड अभी यूज नहीं कर पा रहे तो सिंपल यूज कर लो, ठीक है। क्या तुमने डांस किया था, कैसे बोलेंगे, डिड यू डांस। मैंने नहीं किया था, उसने किया था। कल झाड़ू लगाई थी यहाँ पे, गंदा हो रखा। डिड यू स्वीप, लगाई थी झाड़ू, मना कर रही है, मैंने झाड़ू नहीं लगाई। नो आई डिडंट स्वीप। इतनी गंदी झाड़ू कौन लगा सकता है, यशिका। चलो यशिका ने लगाई थी झाड़ू, बोलो यशिका स्वैप्ड। पोछा तो तुम ही लगा दो, इतना गंदा है ना, तुमने लगाया था पोछा। डिड यू, पोछा लगाना मॉप होता है, बोलो डिड यू मॉप। सिर्फ पोछा तो मैंने नहीं लगाया, आई डिडंट मॉप, मैंने तो झाड़ू लगाई थी। आई स्वैप्ड, पोछा इसने लगाया था। शी मॉप्ड, मैंने नहीं लगाया था, इसने लगाया। I didn't mop, but she mopped. Class is over. Class is dismissed and go already. आप लोगों को नहीं जाना, अभी तो सजा है, पनिशमेंट है। आप लोग प्रैक्टिस शुरू करो, ठीक है। सोनिया मैडम, एवरीबॉडी, अनीता मैडम, उमर भैया, सोने का टाइम गया, बहुत सो लिए। इट्स टाइम टू स्टडी। It's high time you studied, okay? हाँ, it's high time you studied, आप सीख लो इसको। जब कहे ना कि ये मतलब एग्जैक्ट सही समय है ये काम करने का, तो बोलते हैं इट्स हाई टाइम। एग्जाम में आता बहुत बढ़िया से क्वेश्चन, इसके साथ सेकंड फॉर्म आएगी, बस ये दिमाग में रख लेना। हम क्या बनाते हैं सिंपली, इट्स हाई टाइम
टू एक्शन, है ना। जैसे मैंने कहा प्रैक्टिस करने का वक्त हो गया, बढ़िया सही समय अभी, है ना, बढ़िया टाइम है, सही शुभ मुहूर्त है आपका एक तरीके से। इट्स हाई टाइम टू प्रैक्टिस, नहीं, इट्स हाई टाइम प्रैक्टिस्ड। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई काम किया था, अब तो क्या सीख रहे थे, सेकंड फॉर्म कहाँ आती है, कोई काम आपने किया था, समझे। लेकिन यहाँ पे ये रूल का मतलब एक उल्टा है, इट इज गोइंग अगेंस्ट द विल, इट इज गोइंग अगेंस्ट, ये ऊपर होके काम कर रहा है ये रूल, बस इसको रट लेना, ठीक है। इट्स हाई टाइम, बोलो इट्स हाई टाइम यू स्टडीड। वैसे क्या मतलब जा रहा है, हम ट्रांसलेट करें तो ये सही हाई टाइम है, तुम पढ़े थे, यू स्टडीड नहीं, इसका मतलब ये नहीं लिखे। सेकंड फॉर्म आई इसके साथ। स्पोकन में तो कोई नहीं बोलता इसको, बट एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। इट्स हाई टाइम यू स्टडीड, इट्स हाई टाइम यू वेंट देयर, मतलब अब ये टाइम है, तुम चले जाओ, वहां पर जाना चाहिए आपको एक तरीके से। कैसे बोलेंगे, इट्स हाई टाइम यू वेंट देयर, एवरीबॉडी It's high time to went there. आवाज नहीं आ रही, It's high time to went there. इट्स हाई टाइम टू नहीं लगाना, वही तो सिखा रहा था मैं। इट्स हाई टाइम टू नहीं, यू कह रहा हूं, आप चले जाओ। इट्स हाई टाइम यू वेंट देयर, समझे। इट्स हाई टाइम वेंट देयर मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं, तो टू तो आएगा नहीं इसके अंदर, और यू वेंट का मतलब यहाँ पे तुम गए थे नहीं है, वही समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके, इट्स हाई टाइम यू प्रैक्टिस्ड नाउ, क्या बोलेंगे, यू प्रैक्टिस्ड, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, है ना। इट्स हाई टाइम यू प्रैक्टिस्ड नाउ, प्लीज स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस एवरीबॉडी। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, डेली यूज वोकैब एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, टेस्ट सीरीज, कन्वर्सेशनल टॉपिक्स, इंटरव्यू स्किल्स एंड मैनी मोर, जो कि स्पोकन इंग्लिश, आईएलटीएस, पीटी, टोफल, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपनी इंग्लिश स्पीकिंग, आईएलटीएस, पीटीई और टेफल का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day,